Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. In this session, we'll be seeing few of the questions or few of the plotting of the graph of linear inequalities. In the last session, we saw questions which were based on what? Linear equations. यहाँ पे linear inequalities आएगा. Now, we consider one of the example as if I have x which is greater than or equal to 2. Now first of all we need to understand कि what is inequalities. See, सबसे पहले linear equation का meaning क्या था? An equation whose highest degree is what? 1 is called as a linear equation. Linear inequalities का मतलब होगा कि and inequality का मतलब होता है which consists of greater than, less than, greater than equal to या less than equal to का साइन एंड जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगा 1. सो लीनियर का बेसिक मीनिंग तो सेम ही रहता है, दैट इज उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 1. बट यहाँ पे इक्वेशन के जगह पे इक्वल टू साइन के जगह पे विल बी हैविंग व्हाट? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन. सो यहां पे वी हैव कंसीडर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड समझो मुझे इसका ग्राफ स्केच करना है. सो व्हाट वी नीड टू डू? सो वी विल ड्रॉ ओवर हियर यस x एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. So यहाँ पे we have only one condition, that is x is greater than equal to 2. So सबसे पहले ये ओरिजिन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4. This is 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4. -1, -2, -3, -4. अब x is greater than equal to 2, मतलब x का वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा है. अब मुझे बताओ x का वैल्यू 2 मतलब कह रहे हैं से ये 0 है, x का ये 1 है, ये 2 है, तो मुझे चाहिए 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि देखो ग्रेटर या फिर इक्वल टू 2 मतलब 2 या फिर 2 से ज्यादा. तो सबसे पहले तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ होगा. यस, दैट इज ये लाइन एक्चुअल में हो जाता है x इक्वल टू 2. बट हमें क्या चाहिए? वी वॉन्ट x विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा चाहिए. तो ये तो 2 हुआ, 2 से ज्यादा मतलब क्या होगा? ये लाइन के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट आएगा ये 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि इधर मुझे दिख रहा है 3, 4, मतलब 3, 4 ये सब 2 से ज्यादा वाले वैल्यूज है. सो हियर वी कैन से दिस वे, यस ये जो सारे टर्म्स है यहाँ पे ये जो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी दैट इज x greater than equal to what? 2. So ये हो गया मेरा solution set for this line, that is x is greater than equal to 2. Now see यहाँ पे x greater than equal to 2 था ना, तो 2 या 2 से ज्यादा, तो ये पोर्शन है. So we'll do one thing, this is called as what?
द शेडेड पोर्शन. Yes, so this is representing x greater than equal to what? 2. So now we'll make a note of this part. Now we'll see one more example where we consider y is less than equal to -4. So less than equal to आया, इसका मीनिंग है this is inequality. So over here again we draw what? X and y axis initially. Yes. So यहाँ पे x and y axis पहले ड्रॉ कर ले. So we have, this is origin, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे x लिख देंगे. This is -1, -2, -3, -4, -5, x dash लिखेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे y लिखेंगे. We write this as -1, -2, -3, -4, -5, -6 and यहाँ पे y dash लिख देंगे. Yes. अब y is less than या equal to -4. तो पहले तो ये समझना है y is less than या equal to -4 बोला है. सो -4 रहेगा तो चलेगा एंड उससे कम रहेगा तो चलेगा. अच्छा, अभी y -4 से कम मतलब नेगेटिव नंबर है, तो जितना बड़ा नंबर रहेगा और नेगेटिव साइन होता है उतना वो नंबर छोटा होता है. दैट मीन्स -4 यहां पे है, उससे नीचे के तरफ जाएंगे तो उससे कम वाले वैल्यूज आएंगे. इसके ऊपर के तरफ आएंगे तो वैल्यूज बढ़ते हुए जाते हैं. हमें चाहिए -4 या उससे कम. उससे कम मतलब नीचे वाले वैल्यूज आएंगे. सो हियर विल बी ड्रॉइंग अ लाइन फ्रॉम हियर एंड सिंस हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट है इसलिए लाइन पैरेलल टू द एक्सिस आएगा. कौन सा एक्सिस? तो वी से एक्स एक्सिस. सो यहां पे ये लाइन हो गया. यस. अब मुझे चाहिए y इज लेस देन या इक्वल टू -4. -4 या उससे कम. सो -4 या उससे कम इसका मीनिंग होता है इसके नीचे वाला पार्ट आएगा. सो आई विल से दिस बिकम्स व्हाट? द शेडेड पोर्शन ऑफ द लाइन. यस. तो ये हो गया प्लॉटिंग ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? -4. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? Sketch the inequality of the line y is less than equal to -4. Now we'll make a note of this part. Now we start with the question based on this, that is question number 2, sub question 1. It is sketch the graph of the following inequalities. So the first question over here is 5x plus 3y is greater than 0. Now since this value is greater than 0, तो अब याद रखना है in order to solve the inequalities. अभी ये inequality क्यों है? क्योंकि यहाँ पे greater साइन है. हमने क्लियरली बोला था when it is greater, less than या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इनइक्वालिटीज होता है. सो हियर जब भी ये इनइक्वालिटीज होगा
तो हमें जब प्लॉटिंग करना है तो वी नीड टू कंसीडर इट एज इक्वेशन. प्लॉटिंग इक्वेशन के तौर पे ही होगा, ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट विल चेंज. सो यहां पे आई राइट इट एज एक्स एंड यहां पे आई कंसीडर दिस एज व्हाट वाई. अब ये वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू को 0 कंसीडर किया. सो इट इज 5 into 0, ये 0 हो जाएगा. सो 0 plus 3y is 3y आएगा एंड 3y is equal to 0. दैट मीन्स y is equal to 0 upon 3. तो y का वैल्यू भी क्या आ गया? 0. नाउ सिंस ये y का वैल्यू 0 आ गया, अब सेकेंड कंडीशन के टाइम मैं y का वैल्यू 0 नहीं कंसीडर करूंगा अभी. सो अब एक ऐसा वैल्यू कंसीडर करें यहां पे जो 5 and 3 का मल्टीपल हो. सो 5 and 3 का मल्टीपल मतलब 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है. सो इसका एलसीएम लिया तो 5 3 15 होता है. सो 15 अगर मैंने कंसीडर किया वैल्यू ऑफ y, ठीक है. सो वैल्यू ऑफ y 15 कंसीडर किया, सो 3 into 15 ये हो जाएगा 45. 5x plus 45 is equal to 0. So 5x is equal to क्या हो जाएगा? minus 45. So x is equal to minus 45 upon 5. So x का वैल्यू उस टाइम पे आ जाएगा as what? minus 9. So now 0,0 के एक वैल्यू हुआ x, y कोऑर्डिनेट के लिए एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है -9,15. अब -9 and 15 ऐसे इंडिविजुअल वैल्यूज तो मार्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ग्राफ पे. सो यहाँ पे वी नीड टू कंसीडर इट एज व्हाट? अ स्केल. सिंस ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है, सो हम लोग यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस दोनों पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 यूनिट कंसीडर करेंगे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे? 3 यूनिट्स. सो उस हिसाब से ये हो जाएगा यहाँ पे यस, ये हो जाएगा x y x डैश y डैश. ये हो गया ओरिजिन. सी हमने क्या बोला यहां पे? 3 यूनिट्स कंसीडर करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9 12 15 18 -3 -6. सिया सारे मल्टीपल्स ऑफ 3 है. सेम में यहां पे 3 6 9 12 15 18. सेम में यहां पे आएगा -3 -6 -9 -12 -15 -18. यस. अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 0, मतलब ओरिजिन पे आएगा. सो ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है -9,15. सो -9 मुझे यहां पे दिख रहा है, 15 मुझे यहां पे दिख रहा है. सो पॉइंट यहां पे और यहां से
यस, तो अराउंड दिस एंड दिस जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो एक पॉइंट हो जाएगा. सो दिस इज दैट पॉइंट. यस, -9 एंड 15 ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. सो ओवर हियर द लाइन विल बी पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन. क्योंकि ये भी एक हिंट है, जीरो है ना यहाँ पे, मतलब लाइन इज गोइंग टू पास थ्रू व्हाट, ओरिजिन. सो this is 5x plus 3y. See, a greater than 0, this is inequality. जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना तो यहाँ पे इक्वेशन आता है, बट अब इसका सॉल्यूशन निकालना है. तो व्हाट डज द रूल सेज, व्हेन इट इज इक्वेशन तो ये लाइन हो जाता है, बट ये है ग्रेटर देन 0, मतलब ये इनइक्वालिटी है. एंड इनइक्वालिटी के टाइम ये लाइन मेरा सोल्यूशन नहीं होता. कंडीशन दिया है 5x plus 3y इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए. तो एक सिंपल सा रूल है, इसमें दो केस होते हैं. वन केस इज इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड दूसरा केस है इफ द लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. अब ये केस कौन सा है, इधर मुझे दिख रहा है 0 है, ओरिजिन से पास हो रहा है. सो लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, ओरिजिन. Now since the line is passing through the origin, I will consider any random point above this line या below this line. दो में से कोई भी एक जगह पे पॉइंट कंसीडर करूंगा. See, I'll repeat this step once again. When the line is passing through origin, in order to get the solution of that, we need to consider a point above this line या below this line. कोई भी एक जगह पे हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं. नाउ से फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किया ये टर्म और ये टर्म, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, यस, एंड y का वैल्यू 12. अगर ये दो टर्म कंसीडर किया, सिया एक, मतलब ये रीजन से मैं पॉइंट बोल रहा हूं, इसके ऊपर या इसके नीचे, पूरा का पूरा पॉइंट इसके ऊपर होना चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा एक पॉइंट ये 6 बोल रहे और दूसरा -12 बोल रहे, लाइन का पॉइंट भी नहीं चलेगा. पॉइंट उसके ऊपर पूरी तरह होना चाहिए या फिर पूरी तरह उसके नीचे होना चाहिए. ठीक है, ये रूल याद रखना. सो इफ दिस इज अबव, तो मैंने कंसीडर किया क्या पॉइंट, विच पॉइंट वी विल कंसीडर नाउ, एनी रैंडम पॉइंट अबव दिस लाइन. ठीक है, कंसीडर क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वन ऑफ द वैल्यू इज 9 एंड दूसरा वैल्यू इज व्हाट, 12. सो 9 कंसीडर किया, सो 5 9s कितना होगा, 45 प्लस 3 इंटू y है, तो 3 इंटू 12 कितना होगा, 36. 45 प्लस 36 इट गिव्स मी व्हाट, 71. क्या ये 71 0 से ज्यादा है, यस. कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यस. मतलब मैंने कौन से साइड से पॉइंट लिया, अबाउ दिस लाइन. तो अबाउ दिस लाइन वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा मेरा शेडेड पोर्शन. समझो अगर यही जगह पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया होता एज -12 एंड -9, ऐसा कंसीडर करते हैं कि लाइन के नीचे से पॉइंट लिया होता, -12 एंड -9. ये मुझे होता 5 इंटू -9 कितना होता है, -45. 3 इंटू -12 कितना होगा, -36. सो -45
प्लस, बट इसका आंसर माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, -45 माइनस 36 गिव्स मी -71. इज -71 ग्रेटर देन 0? नहीं. मतलब अगर मैंने पॉइंट नीचे से लिया तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है मतलब मैंने जो पॉइंट अज्यूम किया था वो गलत था. दैट मीन्स रीजन इज व्हाट? ऊपर वाला पोर्शन. मैंने ऊपर से पॉइंट कंसीडर किया तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए वो शेडेड पोर्शन आ रहा था. एंड अगर यहां से पॉइंट कंसीडर किया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ऊपर वाला रीजन. सो एनीवेज हमारा जो रीजन वाला पार्ट है दैट रिमेन्स व्हाट? सेम. दैट इज इसके ऊपर वाले साइड पे ही मेरा शेडेड पोर्शन आएगा. दैट इज विल बिकम व्हाट? द फिजिबल रीजन. यस, नाउ विल सी द शेडेड पोर्शन. इसलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला रीजन, दिस बिकम्स व्हाट? माय शेडेड पोर्शन. यस, फॉर दिस inequality, that is 5x plus 3y greater than 0. ठीक है, now we'll make a note of this part. Now we'll see question number 2, sub question 2. It is 4x minus 3y is less than 0. So 4x minus 3y is less than 0. So ये भी एक inequality है जिसको पहले कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इक्वेशन. So इसमें भी it is the question is sketch the graph of the following inequalities. So ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x कॉमा y. x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 कंसिडर किया तो ये हो जाएगा -3, y इज इक्वल टू 0. सो उस हिसाब से ये y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा. सो मेरा एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, दैट इज 0,0. अब ये फिक्स है, y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाला है. क्योंकि अगर इसको भी 0 कंसिडर किया ना तो ये भी 0 ही आएगा. एंड 0,0, अरे ऑलरेडी वो पॉइंट तो है. सो एक और पॉइंट चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है तो दो पॉइंट्स तो चाहिए. सो नाउ 4 and 3 इसका मल्टीपल कंसीडर करें तो ये हो जाएगा 12. सो हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू लेंगे y का जिससे 12 आंसर आए. सो कैन आई कंसीडर माय वैल्यू ऑफ y एज 4? क्योंकक्योंकि 3 4 12 होता है एंड 4x माइनस 12 इक्वेट होगा टू 0. तो 4x इज इक्वल टू 12, मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा 3. सो अब वैल्यू आ गया यहां पे 3,4. यस, अब ये 3 and 4 0 0 ये रिप्रेजेंट करना आसान है. सो नाउ we'll plot the graph of this. So this is, we draw x and y axis over here. ये हो जाएगा x, x dash origin, y, y dash, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2, सॉरी ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा -1 -2 -3 -4 -5. सो अब 0 0 एक पॉइंट ऑफ फिक्स है, दैट इज ये वाला पॉइंट.
ओरिजिन। दूसरा पॉइंट है 3,4, x पे 3, y पे 4, मतलब इधर किधर तो वो पॉइंट आएगा। लेट्स चेक। तो इधर एंड देन ये यहां पे होगा एंड यहां से यस, तो यहाँ पे कहीं पे तो ये एक पॉइंट आएगा। यस, तो ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। सो लाइन अब पास होगा यहां से, ये लाइन पास हो गया यहां से। लाइन पे हमेशा इक्वेशन लिखेंगे, बट शेडेड पोर्शन के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड अगेन, सिंस इधर 0 0 आया ना, मतलब ओरिजिन से जा रहा है, तो हमने बेसिक रूल सीखा था कि इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वी नीड टू कंसीडर पॉइंट्स अबाउट दिस लाइन या फिर बिलो दिस लाइन। पॉइंट्स पूरी तरह ऊपर से कंसीडर करो या पूरी तरह इसके नीचे से कंसीडर करो। अच्छा समझो, अगर मैंने पॉइंट कंसीडर किया इसके नीचे से, मतलब ये -3 लिया और ये 3 लिया, यस, -3 और 3 कंसीडर किया। अच्छा मतलब x का वैल्यू 3 है ना, तो ये हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12। फिर आएगा -3 इंटू -3 तो हो जाएगा +9, 12 + 9 ये हो जाएगा 21। तो 21 जो है ये लेस देन 0 हुआ क्या? 21 इज नॉट लेस देन 0, 21 तो ग्रेटर देन 0 है। मतलब मैंने पॉइंट यहां से कंसीडर किया तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब मेरा जो फिजिबल रीजन है दैट इज अबाउट दिस लाइन, ऊपर की तरफ। सो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा मेरा स्केच द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, या इनइक्वालिटीज बोलेंगे, दैट इज 4x - 3y इज लेस देन 0। सो नाउ we'll make a note of this part. Question number 2, sub question 3. The question is 2x plus 3y is less than 6. So यहाँ पे first we convert this inequality to equation by writing it as 2x plus 3y is equal to 6. यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x, y आ जाएगा। This is 0, तो 2 into 0 0 हो जाएगा। 0 plus 3y, तो 3y is equal to 6, तो y का वैल्यू क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 0,2। नाउ ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, सो नाउ वी कैन कंसीडर वैल्यू ऑफ y एज व्हाट 0। वैल्यू ऑफ y को क्या कंसीडर करेंगे 0, एंड अगर y का वैल्यू 0 है 2x plus 3 into 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, 2x is equal to 6, that means x is equal to क्या आएगा 3, so ये हो जाएगा 3,0। so यहाँ पे now we need to plot the graph of this and then we'll find the feasible region. so यहाँ पे we'll draw x and y axis.
सो ये हो जाएगा y x y डैश x डैश ओरिजिन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब यहां पे पहला वैल्यू है 0,2, सो 0,2 मतलब इट इज पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 3,0 तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो ये वो पॉइंट हो जाएगा। सो ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। सो यहां पे yes, this is the line 2x plus 3y is equal to 6. Now इसके पहले जो सम हमने किए उसमें क्या हो रहा था, लाइन वॉज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन ओरिजिन से पास हो रहा था। इस केस में लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो रूल अलग है। नाउ लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, the meaning of this is I will substitute the value of x and y as 0 0, किसमें, तो इसमें 2 into 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 3 into 0 ये भी हो जाएगा 0, 0 plus 0 is less than 6, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। 0 plus 0 is less than 6. Now since 0 plus 0 is less than 6, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। लेस देन मतलब ये हो जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब सी ये लाइन है, इधर ओरिजिन है, तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दिस इज टुवर्ड्स ओरिजिन। रिपीट करता हूं वापस से एक बार, सिंस यहां पे ये जो लाइन है दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसलिए रूल अलग है। इसके पहले जो सम्स किए उसमें लाइन वाज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो क्या करना है, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एज व्हाट, 0 0। x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0, तो 2 into 0 0 हो गया, प्लस 3 into 0 0 हो गया। 0 plus 0 is less than 6, is 0 less than 6? yes, satisfy हुआ। satisfy हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये डाउनवर्ड कंडीशन में, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन वाले साइड, एंड टुवर्ड्स ओरिजिन वाला साइड इसका मीनिंग होता है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये शेड हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, the graph of inequality, that is 2x plus 3y less than 6. Now we'll make a note of this part. Now question number 2, sub question 4. It is 4x minus 3y. It is greater than 2. So here again we write it as 4x minus 3y is equal to 2. So उस हिसाब से यहाँ पे x, यहाँ पे y, it is x comma y. अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एज व्हाट,
So we get it as what? 4 into 0. So 0. Minus 3y is equal to 2. तो y is equal to क्या आ जाएगा? Minus 2 by 3. Minus 2 by 3 मतलब 0.666666 विथ माइनस साइन आ जाएगा. अब ये वाला वैल्यू भी 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है. सो दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो अब y का वैल्यू 0 कंसीडर किया. अगर y 0 है तो 4x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो x विल बिकम व्हाट? 2 by 4. तो ये हो जाएगा हाफ. ये हो जाएगा हाफ कॉमा 0. सो नाउ विल सी द ग्राफ ऑफ दिस. सो यहाँ पे we have x and y एक्सिस ड्रॉ करेंगे अभी. यस, ये ड्रॉ कर लिया. दिस इज x, ये x डैश हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा. दिस इज 1 2 3 4. 1 2 3 4. -1 -2 -3 -4. -1 -2 -3 -4. यस. अब ये है 0 एंड -2 by 3. x एक्सिस पे 0 तो इधर -2 by 3 मतलब -0.6666 मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा. अच्छा, बट 0.5 से नीचे की तरफ आना चाहिए. मतलब यहाँ पे कहीं पे तो वो पॉइंट लाई कर सकता है. यस, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज हाफ कॉमा 0. हाफ मतलब 0.5 हुआ. ये 0 है, ये 1 है. ग्राफ में 10 लाइन होते, फिफ्थ लाइन पे 0.5 आ जाएगा. तो फिफ्थ वाले लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा. ये वो पॉइंट हो गया. एंड ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. लाइन ड्रॉ होगा यहां से. So this becomes 4x minus 3y is equal to 2. कंसीडर करना होगा. And now we need to substitute. क्या करना पड़ेगा? ये लाइन ओरिजिन से तो पास नहीं हुआ. So in this case we need to substitute the value of x and y as what? 0 0 वापिस से. So अगर यहाँ पे 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 4 into 0 0 होता है. -3 into 0 0 का. तो उस हिसाब से 0 is greater than 2. ये कंडीशन सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है. सिंस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब यार ये ग्रेटर साइन था एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. सो 0 0 मतलब ये डायरेक्शन टूवर्ड्स ओरिजिन वाले केस में जाएगा. सिया 0 0 सब्स्टिट्यूट किया, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर. 0 इज ग्रेटर देन 2. ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है. सो वी विल से व्हाट कि लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन की तरफ से. सो अब ये हो जाएगा व्हाट? रिवर्स डायरेक्शन. तो इसका मीनिंग क्या होगा? ये चला जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन वाले साइड. एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन वाला साइड मतलब क्या आएगा?
yes, that is ये वाला side. And this is nothing but what? The graph of the inequation, that is 4x minus 3y greater than 2. And now we'll make a note of this. Now with this, we have seen few of the questions which were based on what? Inequalities. And inequalities के graph individually कैसे sketch करते हैं वो हमने देखा इस सेशन में. And with this we end this session over here. Thank you.